हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 19 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ। और इन सभी क्वेश्चन के हर एग्जाम में आने के डायरेक्ट चांसेस होते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने कल आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को, जो कि हैं ब्राज़ील की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 का मनाया गया 16 मई को। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमले से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है। ओडिशा के गोपालपुर से। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। डेनमार्क के कैसो में। समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली में। असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने के उद्देश्य से AI अंकिता को किसने लॉन्च किया। हेमंत बिश्वा शर्मा ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 का मनाया गया 16 मई को। मई 2025 में अप्रैल माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। कैथरीन ब्राइस को। मई 2025 में 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। LR श्रीहरि। मई 2025 में हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज यानी कि ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइज इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भावना अग्रवाल को। मई 2025 में रिन्यू पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछले 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। डिटेल में समझेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया एक संयुक्त सुरक्षा अभियान है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकना और इलाके में शांति बहाल करना है। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने मिलकर कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रमुख ऑपरेशन। तो मैं आपको पिछले प्रमुख ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर, तो ये भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए चलाया। इसी के साथ हम बात करेंगे भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन कगार। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन गंगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की। ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया। ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन शिव। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया। पाकिस्तान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का मनाया गया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 18 मई को। डिटेल में समझेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के संग्रहालयों की भूमिका को समाज के विकास में रेखांकित करना और आम जनता को यह समझाना कि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं को सहेजने की जगह नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, आपसी समझ और शांति के केंद्र हैं। पहली बार 1977 में यह दिवस मनाया गया था। 2025 की थीम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेज़ी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य। इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C61। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसरो का यह मिशन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ, जो इस स्थान से किया गया 101वां प्रक्षेपण था। यह मिशन शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष में यह उपग्रह को भेजने का मकसद वैज्ञानिकों को सटीक तस्वीरें मुहैया कराना था, जिससे आपात प्रबंधन आसान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिशन फेल हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 101वां मिशन था IOS-09 और किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C61 से। बात यहाँ पे इसरो की हुई है। इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो नासा है ये USA की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। और इसी तरह हम बात करेंगे जाक्सा की। जाक्सा जापान की है। तो भारत की कौन सी है? इसरो है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और नए अध्यक्ष बने हैं V नारायणन, जो कि हैं 11वें नंबर के। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग या बोल सकते हो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने की घोषणा की है। डिटेल में समझेंगे। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने जा रहा है, जो देश के अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। यह प्रयोग बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य स्रोतों की खोज करना है। आपको बताना चाहता हूँ, मिशन को एक्सियम 4 के तहत अंजाम दिया जाएगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सिलीगुड़ी के निकट तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी सीमा पर सेना की तैयारी को परखना था। युद्ध अभ्यास में इन्फेंट्री, तोपखाना और अन्य सैन्य विभागों ने भाग लिया। आधुनिक हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को हराने की रणनीतियों का अभ्यास किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपर बेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आर प्रज्ञानंदा। डिटेल में समझेंगे। आर प्रज्ञानंदा ने सुपर बेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता। इसका आयोजन रोमानिया के बुखारेस्ट में किया गया था। प्रज्ञानंदा ने इस टूर्नामेंट में 9 में से 5.5 अंक प्राप्त किया और उन्होंने वाचिए लागरेव को हराकर खिताब अपने नाम किया, और यह इनकी पहली जीत है ग्रैंड शतरंज टूर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराग भूषण। अनुराग भूषण को मई 2025 में स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे स्वीडन की हुई है। स्वीडन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है स्वीडन की। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे? हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है। जब आप पश्चिमी साइड यानी कि वेस्टर्न साइड जाओगे तो यहाँ पे आपको एक देश दिखेगा, ये वाला। ये है स्वीडन, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। और ये इसकी राजधानी आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, ठीक है। ये जो आपको छोटा सा रेड डॉट दिख रहा है, ठीक है। स्वीडन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, स्वीडन
किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। राजधानी बार बार इसकी एग्जाम में आती है, स्टॉकहोम राजधानी है। स्वीडिश क्रोना क्या है इसकी करेंसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। पड़ोसी देश की बात करेंगे, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है और ये है डेनमार्क, ये इसके पड़ोसी देश हैं। नाटो का सदस्य कब बना? 2024 में बना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का वह पहला देश जहां नगद रहित अर्थव्यवस्था है? स्वीडन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड और स्वीडन को अलग करने वाली खाड़ी का नाम क्या है? बोथनिया की खाड़ी। किस वर्ष में भारत ने स्वीडन के साथ बोफोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1986 में। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। 1968 में पर्यावरण के साथ मानव अंतक्रियाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार का सुझाव किसने दिया था? स्वीडन देश ने दिया था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है। और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK/GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है ये? मुंबई में। डिटेल में समझेंगे। 16 मई 2025 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया है, जो टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा को एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर उनके माता पिता और पत्नी रितिका सजदे भी मौजूद थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर अरुणाभा घोष। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझेंगे। डॉक्टर अरुणाभा घोष जो कि काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, को मई 2025 में ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। COP30 सम्मेलन, जिसका अर्थ है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 30वां सत्र, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। आगामी COP30 सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के शहर बेलेम में किया जाएगा, जिसकी तारीख 10 से 21 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं आपको वही कंटेंट देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोशिश यही रहती है कम टाइम में आपका मैं करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दूं हर दिन, और आप डेली क्लास लिया करो और अपनी सभी स्टडी ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया, जिससे कुल उत्पादों की संख्या 74 हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इन नए उत्पादों को शामिल करने का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य के निर्यात को बढ़ाना है। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट और पारंपरिक उत्पादों की पहचान की जाती है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट किया जाता है। ये जो 12 प्रोडक्ट इनके बारे में देखिए, अयोध्या का गुड़, महोबा का गोड़ा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तारकशी कला, संभल का सींग और हड्डी शिल्प,
अमरोहा का ढोलक, बागपत का होम फर्निशिंग, बंदायूं का जरी जरदोजी, गाजीपुर का जूट वॉल हैंगिंग, हाथरस का हींग, कन्नौज का इत्र, सोनभद्र का कालीन, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दमन और दीव। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के आयोजन की घोषणा की गई है, जिसे 19 से 24 मई 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव क्षेत्र स्थित घोघला बीच पर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा देना है। थीम की बात करेंगे, तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा, इंग्लिश में प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन स्पोर्ट्स। पहला संस्करण इसका आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में 2019, 20, 23, 24 और 25 में शीर्ष पर रहा। इसी के साथ बात करेंगे, मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा। मेजबान बिहार ने ऐतिहासिक 36 पदक जीते, 7 गोल्ड, 11 रजत, 18 कांस्य के साथ। मेडल टैली आप देख लीजिए, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे, कर्नाटक नंबर 4 पे, दिल्ली नंबर 5 पे। महाराष्ट्र 158 पदक के साथ नंबर 1 पे है, जिसमें कि 58 गोल्ड है, 47 सिल्वर है, 53 ब्रॉन्ज है। हरियाणा नंबर 2 पे रहा है, राजस्थान नंबर 3 पे 60 पदक के साथ, कर्नाटक नंबर 4 पे 58 पदक के साथ, दिल्ली 68 पदक के साथ 5वें नंबर पे। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, लेकिन एप्लीकेशन पे आपने टेस्ट जरूर लगाना है हर दिन। टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, वहीं पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाता है। कि देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए हर दिन, और आपके लिए ही मैंने ये जो टेस्ट है ना फ्री किया हुआ है। बहुत ज़्यादा खर्चा आता है हर महीने टेस्ट को अपलोड करवाने में, ठीक है, टेस्ट को मेंटेन करने में, ऐप को मेंटेन करने में, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एप्लीकेशन पे टेस्ट फ्री रखा है। जितनी मर्जी बार टेस्ट लगाओ। और खास बात पता है क्या, 3 क्वेश्चन वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं, डेली के 15 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे। कोई भी क्वेश्चन आपका मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 4 ऑप्शन हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ? 4 ऑप्शन हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।